प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और ये मैं सौभाग्य समझता हूँ कि आप लोगों के सामने खड़े होकर परमेश्वर के वचन को आप तक बांट सकूं। हमेशा से मेरा यही दर्शन रहा है कि जवानों के अंदर, नई पीढ़ी के अंदर निवेश करना है ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ सके और प्रभावशाली कार्य प्रकट हो सके। एक वाक्य को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 28 से 30 वाक्य। लूक चैप्टर 14 वर्सेस 28 थ्रू 30। यीशु मसीह यहाँ कुछ बात कह रहे हैं। प्रभु यीशु यहाँ कह रहे हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो किला बनाना चाह रहा है? बोले किला। क्या बनाना है? रेत पर बच्चे घर बनाते हैं छोटे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो बनाने के लिए आपको सोच की जरूरत नहीं है। पर अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, इमारत खड़ी कर रहे हैं, कभी आपने बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को देखा है? जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े इमारतें बना रहे होते हैं। इस इमारत बनाने से पहले क्या होता है, वो अपना मॉडल तैयार करते हैं। उस पर सारा डिटेल होता है, कहाँ पर गेट होगा, कहाँ पर स्टोर रूम होगा, कहाँ पर पार्किंग होगा, कितने माले बनेंगे, पानी का टैंकी कहाँ होगा, घर कैसा होगा, किचन कहाँ, बाथरूम कहाँ, हर चीज़ को बहुत बहुत बारीकी से प्लान किया होता है। उसमें स्ट्रीट लाइट कहाँ होंगी, पार्क कहाँ होंगे, फाउंटेन कहाँ लगा होगा, स्विमिंग पूल कहाँ होगा, जिम कहाँ होगा, सारा का सारा उसके अंदर पहले से उसने क्या कर रखा है, तैयार कर रखा है। यहाँ यीशु मसीह कुछ गहरी और गंभीर बात यहाँ बता रहे हैं। वो व्यक्ति जो एक किला बनाना चाह रहा है। कलीसिया कोई छोटी मोटी इमारत नहीं है। कलीसिया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यीशु मसीह का राज्य एक बहुत व्यापक प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रभु कह रहे हैं कि कौन ऐसा होगा जो इस बड़े प्रोजेक्ट को, इस बड़े कार्य को करना चाहेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा? पहले बैठकर। बोलिए बैठकर। क्योंकि बिना बैठे मैं बनाऊंगा नहीं, मुझे पहले बैठना है। प्रभु कह रहे हैं इसमें से बिजनेस मॉडल निकलता है, मैनेजमेंट सिखाते हैं इसमें से, पर कलीसिया को समझ नहीं आती है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? बड़ा करना चाह रहे हो, उत्तर भारत के ऊपर प्रभावशाली कार्य करना चाह रहे हो, पहले बैठो। पिछली बार मैंने आपको बताया, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने चेलों से बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, जाओ सारे संसार को सुसमाचार प्रचार करो। और पतरस क्या कह रहा है कि मैं अभी जाता हूं, सबको हिला दूंगा, हर जगह बता दूंगा। और यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? रुक जा, पहले बैठो। बहुत लोग बैठना नहीं चाहते हैं। बैठना बड़ा आसान काम नहीं है ना? बैठ के कमर में दर्द हो रहा है, आसान काम नहीं है बैठा रहना। तो प्रभु कह रहा है कि पहले बैठो। जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, उनको इसलिए चुना कि वे उसके साथ रहें। पहला काम उनका था कि यीशु के साथ बैठे रहें, यीशु के पास बैठे रहें, यीशु के संग बैठे रहें। हम सेवकाई तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बड़े अद्भुत कार्य करें, हम चाहते हैं कि हम प्रभावशाली कार्य करें, पर प्रभु चाहता है कि पहले हम उसके साथ बैठें। याद रखिए, आपकी सेवकाई उसकी उपस्थिति में बैठने से उत्पन्न होना है। सेवकाई कैसे उत्पन्न होना है? उसकी उपस्थिति में बैठने के द्वारा सेवकाई उत्पन्न होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए लोगों के द्वारा परमेश्वर अपनी सेवकाई को करता है। हमारी सेवकाई परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के द्वारा परमेश्वर तैयार करता है। और जब आप बैठेंगे तो क्या करता है परमेश्वर? वो अपनी योजनाओं को देता है। बहुत बार क्यों हमें पता नहीं हमें क्या करना है, क्योंकि हम बैठे ही नहीं हैं। और जब हम बैठते हैं, जब भी परमेश्वर आपके हृदय में कुछ डालता है, मुझे करना है, पहले बैठो, पहले भागो मत, पहले क्या करो? बैठो। प्रभु आप क्या डाल रहे हैं मेरे हृदय में? मेरे अंदर ये हलचल क्यों हो रहा है? मेरे अंदर ये बेचैनी क्यों हो रही है? प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु आप मुझसे बात करें, मैं क्या करूं? और प्रभु से सुने, क्योंकि आप किला बनाने जा रहे हैं, आप छोटा काम नहीं करने जा रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में आप जो भी करोगे, यीशु ने कहा मेरे नाम से सबसे छोटे को एक गिलास पानी दोगे, उसका प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर के राज्य में कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम कम महत्वपूर्ण का नहीं है। हर काम
बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी हर काम के साथ प्रतिफल जुड़ा हुआ है, हर काम के साथ प्रतिफल जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें जानना है कि परमेश्वर हमें क्या काम सौंप रहा है और उसे मुझे कैसे करना है। जब इसकी जानकारी हमें मिले तब हम परमेश्वर के कार्यों को अंजाम दे सकते हैं, तब हम परमेश्वर के कार्यों में लवलीन हो सकते हैं। अब हम आएंगे मत्ती उसका 22वां अध्याय, उसका 38 वाक्य को पढ़ेंगे। हम लोग प्रेरितों की शिक्षा के बारे में सुन रहे हैं, प्रेरितों की शिक्षा। मत्ती उसका 22वां अध्याय उसका 38 वाक्य को पढ़ेंगे। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेरितों की शिक्षा अपनी ओर से उत्पन्न हुई कोई बातें नहीं है। प्रेरितों की शिक्षा क्या है? ये प्रेरित वो लोग थे जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चले हैं। उन्होंने यीशु से सीखा है, उन्होंने यीशु से सुना है। जो कुछ वो कर रहे हैं वो यीशु से सुनकर और सीख कर रहे हैं। यीशु ने जो किया उसको देखकर अब वो कर रहे हैं। यीशु ने जो सिखाया उसको सुनकर अब वो सिखा रहे हैं। तो जो कुछ ये लोग सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो यीशु ने इनको दिया हुआ है और उसमें से ये कलीसिया को या अगली पीढ़ी को या नए लोगों को जो प्रभु के पास अब आए हुए हैं उनको सिखा रहे हैं। और ये शिक्षा मत्ती 22:38, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे बल से और पूरी शक्ति से प्रेम कर। सबसे बड़ी आज्ञा, प्रमुख शिक्षा क्या? परमेश्वर से प्रेम करें। सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम होना सबसे अनिवार्य है। परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति कैसा है? परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति बिना शर्त प्रेम है। कैसा प्रेम है? मतलब कोई अगर मगर नहीं है उसमें, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त का है, कोई अगर मगर नहीं है, ना ही कोई सीमा है उसमें। असीमित प्रेम है, अनकंडीशनल लव है। बिना अगर मगर के, बिना किसी सीमा के परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर हमसे कह रहा है तू भी अपने परमेश्वर से ऐसा ही प्रेम कर। कैसे प्रेम कर? जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। बाइबल बता दी परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम किया। जब तुम दुश्मन ही थे तब मसीह यीशु तुम्हारे लिए मर गया। जब हम उसको जानते भी नहीं थे, जब हम उसके विरोध काम करते थे, जब हम हर चीज परमेश्वर के विरोध में थे, तब मसीह यीशु हमारे लिए अपनी जान को क्रूस पर देता है और एक ऐसा प्रेम प्रकट करता है जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई टक्कर नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है कि ऐसा कैसा कोई प्रेम कर सकता है। अक्सर मैं सोचता हूं कि क्रूस पर लटका हुआ यीशु मसीह सर से लेकर पांव तक लहूलुहान पूरा छलनी किया गया। पूरे सर से लेकर पांव तक उसको पूरा फाड़ रखा है। असहनीय दर्द, इंग्लिश में टर्म है एक्सक्रूशिएटिंग। लैटिन शब्द है क्रूस में से, एक्सक्रूशिएटिंग शब्द जो है फ्रॉम द क्रॉस, क्रूस का जो दर्द है। तो इंग्लिश में शब्द है एक्सक्रूशिएटिंग, मतलब बहुत ज्यादा अत्यंत दर्द जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो शब्द यीशु मसीह के क्रूस में से उत्पन्न हुआ उस दर्द को बयान करता है। पूरी तरीके से शरीर को फाड़ रखा है। और उस क्रूस पर लटका हुआ यीशु की प्रार्थना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उस प्रेम की गहराई क्या है, उस प्रेम की ऊंचाई क्या है, उसको कोई भी परख नहीं सकता। हमारी खोपड़ी में कभी प्रवेश नहीं कर सकता कि वो क्या प्रेम है, कैसा प्रेम है। किसी को कोई इतना मारे, इतना पीटे, इतना बुरा कहें, हर एक झूठा आरोप उस पर लगाएं और उसके बावजूद क्रूस पर लटकाया हुआ यीशु मसीह यही जवाब दे रहे हैं, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। वो प्रेम अनोखा प्रेम है। प्रेरितों की शिक्षा में यह बहुत खास है, प्रेम करें। आज कई बार हम प्रेम नहीं कर पाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम प्रेम करें। इस प्रेम में एक अपने आप से प्रेम करें। कई लोग क्यों दूसरों से प्रेम नहीं कर सकते? क्योंकि वो अपने आप से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, वो दूसरों से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। हमें वो प्रेम परमेश्वर से पाना है। प्रभु मैं प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, पवित्र आत्मा मदद कीजिए, पवित्र आत्मा मदद कीजिए, मैं प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसने मुझे धोखा दिया है,
उसने मेरे बारे में बहुत गलत गलत बातें की है, सब ठीक है। यीशु के साथ भी तो किया था उन्होंने वही, पर वो तो फिर भी प्रेम कर पाया। प्रभु मुझे सिखा मैं आपके समान कैसे प्रेम करूं। जो मेरा विरोध करता है मैं उससे कैसे प्रेम कर सकूं। जो मुझे सता रहा है मैं उससे कैसे प्रेम कर सकूं। जो मेरे बारे में चुगली कर रहा है मैं उससे कैसे प्रेम कर सकूं। आगे वाली सेवकाई में, आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में टकराएंगे। अगर आप प्रेम नहीं कर पाएंगे तो आप निराश हो जाएंगे। और शैतान यही चाहता है कि हम निराश हो जाएं, हम थक जाएं, हम बोले प्रभु ये नहीं करना मुझे, ये नहीं करना मुझे, ये तो बहुत कठिन है। इसीलिए पहले से प्रभु आपको आगाह कर रहा है कि परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं। क्योंकि यीशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुम्हें भेड़ जैसे भेड़ियों के बीच में जा रहा है वैसे मैं तुम्हें भेज रहा हूं। आप वो भेड़ हैं जो भेड़ियों के बीच में जा रहे हैं। आप ये नहीं कहेंगे आकर प्रभु वो क्या क्या बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, उन्होंने कितनी गलत गलत चीजें मेरे बारे में कही है, और ये सेवकाई बहुत मुश्किल है, वो मेरे साथी मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरे संग खड़े हुए मेरे मित्र मेरे विरोध में बोल रहे हैं। बहुत कुछ आपके साथ होगा। समझ में आ रही है? प्रेरितों की शिक्षा क्या है? मैं लोगों से प्रेम करूं, मैं बिना शर्ते प्रेम करूं, मैं उन्हें क्षमा करना सीखूं। और ऐसा करना है तो मुझे परमेश्वर से प्रेम पाना होगा। जो मेरे पास नहीं है मैं उसको दे नहीं सकता हूं। अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो आप कैसे दूसरों को प्रेम देंगे? आप दे नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत अनिवार्य है कि हमें परमेश्वर से प्रेम को प्राप्त करना है। प्रभु मुझे प्रेम करना सिखाएं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। तुम बड़ा सा क्रूज गले पे लटकाओगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो? नहीं, जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे। जिसको प्रेम कर नहीं सकते उससे जब तुम प्रेम करोगे, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता उसको जब तुम क्षमा करोगे, तब दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। कितने लोग कहेंगे प्रभु मुझे प्रेम करना सिखा, प्रभु मुझे आपसे प्रेम करना सिखा। जब मैं प्रभु से प्रेम करूंगा तो मेरा प्रेम सच्चा होगा। क्योंकि जब मैं प्रभु से प्रेम करूंगा मैं दिखावा का प्रेम नहीं कर सकता उससे। मैं अपने भाई से, बहन से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से दिखावे का प्रेम कर सकता हूं, पर परमेश्वर से मैं दिखावे का प्रेम नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो मुझे अंदर से अंदर जानता है, मेरे सोचों को जानता है, मेरे विचारों को जानता है। मैं उसके सामने कपटी नहीं बन सकता, वो मुझे जानता है। बाइबल बताती है तुम्हारे अंदर सोच उत्पन्न होने से पहले वो जानता है तुम क्या सोचने जा रहे हो। ऐसा भयंकर परमेश्वर, हम उसको धोखे का प्रेम नहीं दे सकते, हम उसको घूस खिलाकर अपने साइड नहीं कर सकते हैं। वो वैसा टाइप नहीं है। इसलिए उससे प्रेम करना सीखें। जेन्युइन प्रेम, सच्चा प्रेम, दिल से उत्पन्न होने वाला प्रेम, आदर से भरा हुआ प्रेम परमेश्वर के लिए। चलते फिरते हर पल इकरार करें कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। जीसस आई लव यू। यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं। पवित्र आत्मा मैं आपसे प्रेम करता हूं। कभी आपने बताया उनको कि आप उनसे प्रेम करते हैं? वो शब्द ही आपके हृदय के अंदर बड़ी भावना उत्पन्न ले आएंगे, क्योंकि आप उससे कह रहे प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी है। उससे आप कह रहे हैं प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम कर, आई लव यू जीसस। पवित्र आत्मा आई लव यू सो मच। आप मेरे सहायक हैं, मेरे साथ रहते हैं। मैं कितनी बार टूट जाने वाला था, कितनी बार खत्म हो जाने वाला था, कितनी बार मैं बिखर जाने वाला था, कितनी बार मैं बर्बाद हो जाने वाला था। धन्यवाद क्योंकि आप मेरे साथ थे, मैं आज भी खड़ा हूं। आई लव यू, आई जस्ट लव यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मैं आपसे प्रेम करता हूं। आई लव यू सो मच। आप मेरे साथ रहे, मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रेम, पौलुस लिखता है 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में, बिना प्रेम के मैं बहुत कुछ कर सकता हूं पर वो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि हम कपटीपन का जीवन ना जिए, किसी को दिखाने के लिए ना करें। सुनिए, आप मेरे ऑडियंस हैं। ऑडियंस समझते हैं? मेरे श्रोता हैं। आप मेरे को सुन रहे हैं, या कोई यहां परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो एक ऑडियंस के सामने कर रहा है। एक ऑडियंस उनको देख रही है और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से लोग ताली बजाते, क्या नाचा है, क्या गाया है। सुनिए, परमेश्वर आपका एकमात्र ऑडियंस होने पाए, परमेश्वर आपका एकमात्र श्रोता होने पाए। आप जो कर रहे हैं उसके सामने कर रहे हैं, वो आपका ऑडियंस है।
और वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सिंहासन पर विराजमान है, और आप उसके सामने जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अग्नि ज्वाला की आंखों वाला उसके सामने आप कर रहे हैं। आप कपटी नहीं बन सकते हैं। कलीसिया, आज पवित्र आत्मा आपसे कहना चाह रहा है, एक बड़ी मसीह जगत है जो कपट की दुनिया में रहती है, बाहर कुछ और अंदर कुछ। प्रभु उनके द्वारा कुछ नहीं कर सकता है। आज प्रभु उन लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, प्रभु एक ऐसी पीढ़ी को ढूंढ रहा है जो अंदर और बाहर से एक समान है। जो मैं बाहर हूं वो मैं अंदर हूं, जो मैं अंदर हूं वो मैं बाहर हूं। मैं चर्च में कुछ हूं, मैं ऑफिस में कुछ हूं, मैं घर में कुछ हूं, मैं मार्केट में कुछ हूं। आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मेरी आवाज सुन रहे हैं? समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोग चाहते हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल करें? आपको हर जगह एक होना जरूरी है, एक जैसा होना जरूरी है। आप कलीसिया में जो हैं वही आप घर पे हैं, आप घर पर जो हैं वही आपके ऑफिस में हैं, आप जो ऑफिस में हैं वही आप मार्केट में हैं, वही आप अपनी कॉलोनी में हैं, अपने दोस्तों के बीच में आप वही व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। मत्ती 16 अध्याय उसका 16 से लेकर 19 वाक्य को देखेंगे। सोमन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सोमन, योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। जब भी यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर बाइबल पढ़ता रहता हूं, पर जब भी मैं कुछ भी पढ़ता हूं हमेशा जो गॉस्पल है, इंजील है, उसको फिर से बार बार पढ़ता हूं। कोई एक अध्याय पढ़ा, कोई और एक किताब पढ़ा, उसके बाद मैं गॉस्पल फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि यीशु ने जो कहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको एक बलवंत जयवंत जीना है तो आपको लगातार सुसमाचारों को पढ़ना है, बार बार पढ़ते रहें, क्योंकि यीशु मसीह वहां बात कर रहे हैं। वो स्वयं परमेश्वर हैं, वो बता रहे हैं कि वो क्या पसंद करते हैं। उनसे उत्तम और क्या और किससे हम सीख सकते हैं। यहां यीशु मसीह एक बहुत खूबसूरत बात कह रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं? 16 अध्याय में एक प्रकाशन है जो पत्रुस को मिलता है। वो प्रकाशन क्या है? वो प्रकाशन यह है कि पत्रुस ऐलान करता है कि तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। बोलिए बोलिए, यीशु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह सिमोन से कह रहे हैं, सिमोन, मांस और लहू ने तुझे ये प्रकट नहीं किया है। आपने प्रचार सुना और आपको समझ में आ गया कि यीशु मसीह है। आपने बाइबल पढ़ा और बाइबल पढ़ने से आपको समझ में आ गया यीशु मसीह है। जी नहीं, पिता ने प्रकट किया है। हमसे कितने ज्ञानी लोग इस दुनिया में रहते हैं, कितने लोग जिन्होंने ये बाइबल बार बार पढ़ा है, कितने पंडित लोग इस बाइबल को पढ़ते हैं, स्कॉलर्स हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, उनको आज तक प्रकट नहीं हुआ कि यीशु प्रभु है। पर मैं और आप इतने बड़े पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग नहीं है, पर जब हमने वचन सुना, हमारे अंदर पिता ने एक प्रकाशन को डाल दिया। वो प्रकाशन क्या है? कि यीशु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु उससे कहते हैं, अब यीशु उससे कहते हैं, जिसको यह प्रकाशन मिल गया कि यीशु मसीह है, उससे यीशु कहते हैं, अब मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब क्या करूंगा? मैं कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया यूनानी शब्द है एक्लीसिया। एक्लीसिया मतलब एक झुंड। एक्लीसिया मतलब झुंड। एक्लीसिया जो यूनानी साम्राज्य के समय पर जो लोग थे, नीतियों को बनाते थे। जैसे आज का पार्लियामेंट, आज का जो पार्लियामेंट है, जो क्या कहते हैं, करता है, नियम को बनाते हैं, कानून बनाते हैं, रेजोल्यूशंस पास करते हैं। उन लोगों को यूनानी शब्द में एक्लीसिया कहा करता थे, जो कानूनों को बनाते थे, जो लागू कर देते थे। वही शब्द एक पॉलिटिकल शब्द है। वही शब्द बाइबल में यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे हैं कि तुम एक्लीसिया हो, यानी तुम स्वर्ग के कानून को लागू करने वाले लोग हो।
आमेन। उसको इंग्लिश में चर्च कह दिया गया है, या हिंदी में बहुत ही करीबी शब्द है कलीसिया, जो यूनानी शब्द है एक्लीसिया से कलीसिया। इंग्लिश में उसको कुछ और ही बोलते हैं, उन्होंने चर्च बोलते हैं। तो यीशु कह रहे हैं जिनके पास ये प्रकाशन है, मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यानी ये प्रकाशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, बोले कि भाई साहब घर वापसी में कई लोग वापस चले गए, ये बहुत बुरा हो रहा है। मैं बोला कोई बुरा नहीं हो रहा है, सब सही हो रहा है। बोला ऐसा क्या? मैं बोला कि वो आए कुछ फायदे के लिए, वो गए कुछ फायदे के लिए। उनके अंदर प्रकाशन नहीं था कि यीशु प्रभु है। जिसके अंदर प्रकाशन था यीशु प्रभु है, वो जान देगा जाएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जिसको मालूम है कि यीशु प्रभु है, वो किसी कीमत पे नहीं जाएगा। उसको एक प्रकाशन है। ये प्रकाशन पाए हुओं को यीशु कह रहा अब मैं कलीसिया बनाऊंगा, इनके द्वारा कलीसिया बनाऊंगा, इनके द्वारा मैं एक कलीसिया स्थापित करूंगा। और इस प्रकाशन पाए हुए व्यक्ति के द्वारा जब मैं कलीसिया स्थापित करूंगा, उस कलीसिया को नरक के फाटक छू नहीं पाएंगे। हालेलुया। यही नहीं कि नरक के फाटक छू नहीं पाएंगे, नरक के फाटक ने जिन लोगों को रोक रखा है, ये एक्लीसिया उस फाटक के अंदर प्रवेश करेंगे। हालेलुया। नरक के फाटकों के अंदर प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करेंगे? उसके अंदर रहने वालों को निकालकर बाहर ले आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक्लीसिया, बोलिए मैं कलीसिया हूं। नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास एक प्रकाशन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं कलीसिया हूं, क्योंकि मेरे पास एक प्रकाशन है, और यह प्रकाशन है कि यीशु प्रभु है, जो परमेश्वर का पुत्र है। नरक के फाटक मुझे छू नहीं पाएंगे। और पर मैं क्या कर सकता हूं? मैं फाटकों के अंदर जाऊंगा, मैं नरक के फाटक के अंदर प्रवेश करूंगा, और उसने जिसको बांध रखा है उसको मैं वहां से छुड़ा कर ले आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करूंगा? उसको ये प्रकाशन मिलेगा और वो एक्लीसिया का भाग बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे यीशु मसीह की कलीसिया बढ़ती है। आप और मैं ऐसे ही एक्लीसिया में प्रवेश किए हैं। कोई ना कोई एक इस नरक के फाटक को पार करके अंदर आया और आपको उससे बाहर लेके आ गया। हालेलुया, हालेलुया। यही काम प्रभु ने हमको सौंपा है। आप क्या करोगे? मैं तुम्हारे द्वारा जिसके अंदर अब ये प्रकाशन है, उसको एक्लीसिया बनाकर नरक के फाटक के अंदर ले जाऊंगा, वहां से बंधे भुओं को बाहर ले आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 18 वाक्य को पढ़ेंगे, उसी मत्ती 16 उसका 18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु कह रहे हैं मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये पत्थर क्या है? ये पत्थर, ये प्रकाशन है कि यीशु प्रभु है। इस पत्थर पर, इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि मेरा प्रचार मेरे बारे में नहीं होना चाहिए। मेरा प्रचार, मेरी संस्था, मेरी कलीसिया, मेरी सेवकाई, मेरा अभिषेक, मेरे पास क्या है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा प्रचार यीशु कौन है ये होना चाहिए। जब मैं यीशु कौन है प्रचार करूंगा, तब ये प्रकाशन अदला बदली होने लग जाएगा। मेरे द्वारा ये प्रकाशन दूसरों तक प्रवेश करने लग जाएगा। और जब ये प्रकाशन दूसरों तक प्रवेश करेगा, इस पत्थर पर, कौन सा पत्थर? यीशु मसीह है। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रेरितों काम 4 उसका 12, एक्ट्स 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जब मैं ये कह रहा हूं कि यीशु प्रभु है, यीशु मसीह है, मैं ये अंगीकार कर रहा हूं, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। आमीन। और किसी के द्वारा उद्धार, सुनिए कलीसिया, दुनिया में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, एक नया ढंग शुरू हो गया है। ये ढंग क्या है? सर्वधर्म एक ही जगह जाता है।
सब कुछ एक ही जगह जा रहा है। यहां पर कई मसीह के अगुए भी आज कल इन लोगों के साथ जुड़ गए हैं। सब धर्म एक ही मार्ग, एक ही जगह ले जा रहा है। प्रेरितों के काम 4:12 कहता है, और किसी में उद्धार नहीं है। आमीन। ये प्रकाशन पाए हुए व्यक्ति को स्पष्ट मालूम है, और किसी में उद्धार नहीं है। क्यों भैया तुम प्रचार करते हो? क्योंकि और किसी में उद्धार नहीं है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए एकमात्र नाम है, वो यीशु का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। इसका गहरा प्रकाशन हमारे पास होना है, और इस गहरे प्रकाशन को लोगों तक देना है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही। यीशु ने यह नहीं कहा मैं भी मार्ग हूं, मैं भी सत्य हूं, ऐसा नहीं बोला। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास प्रवेश। कलीसिया, ये हमारे अंदर बैठना है। और कोई सत्य नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। एकमात्र रास्ता है, एकमात्र तरीका है, वो यीशु मसीह है, और कोई भी तरीका नहीं है। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 वाक्य पढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सुनिए, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ध्यान रखिए, ये मेरी काबिलियत की वजह से नहीं है, मेरी योग्यता की वजह से नहीं है, मेरा कुटुंब कितना श्रेष्ठ है, मैंने कितने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, मेरे पूर्वजों ने कितने बड़े बड़े कर्म किए हैं, इन किसी चीज पर आधारित नहीं है उद्धार। यह उद्धार अनुग्रह पर आधारित है। अनुग्रह मतलब क्या है? जिसका मैं हकदार नहीं हूं, जिसका मैं योग्य नहीं हूं, मुझे दे दिया गया है। आमीन, आमीन। तो उद्धार हमें कैसे मिला है? अनुग्रह के द्वारा। ये मैंने कमाया नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मुफ्त में मिला है, सेत में मिला है, मुफ्त में इसको दे दो। हालेलुया। क्या मिला है मुझे? उद्धार, मुफ्त में। उद्धार मतलब क्या है? देखिए, उद्धार मतलब बाइबल बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इसका मतलब महिमा से रहित मतलब हमेशा के नाश की ओर चले गए, हमेशा के नाश की ओर। हम सब जानते हैं यूहन्ना 3 उसका 16 पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16 बहुत बढ़िया। 17 वाक्य बोलिए ऐसे ही। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह पृथ्वी पर दंड देने नहीं आए हैं, दंड देने नहीं आए हैं। यीशु मसीह पृथ्वी पर दंड देने नहीं आए हैं, यीशु मसीह पृथ्वी पर दंड उठाने आए हैं, पाप उठाने आए हैं, दोष उठाने आए हैं। ओके? और उस पर जो विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। 18 वाक्य पढ़ेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। बोलिए, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या यह सुसमाचार है या नहीं है? मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्या यह खुशखबरी है या नहीं है? आमीन। पर लिखा है जिसने विश्वास नहीं किया है वो दोषी ठहराया जा चुका है। इसकी गंभीरता समझ रहे हैं आप? मतलब क्या है? जिसने विश्वास किया है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, सब दोषी हो गए, सब दंड के अधीन आ गए। पर जिसने विश्वास किया, किस पर विश्वास किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। पर जिसने विश्वास नहीं किया, इसका मतलब क्या है मालूम है? आज पृथ्वी पर हर व्यक्ति
आपका पड़ोसी, आपके संबंधी, रिश्तेदार, आगे रहने वाला, पीछे रहने वाला, ऊपर रहने वाला, आपके साथ मुलाकात करने वाला, ऑफिस में जाने वाले, मेट्रो में साथ यात्रा करने वाले, बस में साथ बैठने वाले, साथ में खाना खाने वाले, सब क्या है? दोषी ठहराया जा चुके हैं। ऑलरेडी कंडेम्ड लिखा हुआ इंग्लिश में। इसका मतलब सुनिए कलीसिया ध्यान से, इसका मतलब यह है आज अगर वो मर गए तो सीधा नरक जा रहे हैं। दूसरा, आज अगर यीशु मसीह लौट कर आ गए, वो आज सीधे नरक में जा रहे हैं। क्या आप उसकी गंभीरता समझ रहे हैं? आप, मैंने तो उद्धार पाया है, पर उनका क्या? मेरे को तो पता लग गया कि यीशु प्रभु है, वो प्रकाशन मुझे मिल गया, पर उनका क्या? उन्होंने तो अभी तक विश्वास नहीं किया, उनको शायद पता भी नहीं है। आज एक जगह हम कई साल पहले ट्रैक्ट बांट रहे थे, पर्चियां बांट रहे थे, कालका जी के इलाके में पर्चियां बांट कर हम घूम रहे थे। एक घर में गए, उन्होंने हमने पर्ची बोला कि भैया कौन है? हमने बोला कि यीशु मसीह के बारे में। बोला नहीं चाहिए हमें। हमने बोला क्या मतलब नहीं चाहिए? कि हमारे पास है। मैं आपके पास क्या है? कहला उषा मशीन हमारे पास है। उसने कभी सुना ही नहीं यीशु मसीह, उसने कभी सुना ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है, ऐसा नाम उसने कभी सुना ही नहीं है। वो सोच रहा है कि मैं उषा मशीन कब कोई बेचने वाला सेल्समैन आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बताएगा उनको? कौन उन तक पहुंचेगा? वो ऑलरेडी दोष में है, वो ऑलरेडी कंडेम्ड है। प्रभु आप पर अपनी निगाहें लगाए बैठा हुआ है कि आप उन तक पहुंचेंगे, आप उनके पास जाएंगे, क्योंकि वे नरक के फाटक के अंदर पड़े हुए हैं। आप उनके पास जाएंगे इस सुसमाचार को लेकर, इस पैगाम को लेकर, इस शांति के पैगाम को लेकर, इस छुटकारे के पैगाम को लेकर, इस अनंत जीवन के पैगाम को लेकर आप लोगों के पास जाएंगे और आप उनको बताएंगे कि यीशु आपके लिए, आपके बदले में, आपकी जगह पर क्रूस पर मारा गया। गुड न्यूज इज नॉट अ गुड न्यूज इफ इट डस नॉट रीच ऑन टाइम। सुसमाचार नहीं रहेगा अगर वो समय पर नहीं पहुंचेगा। एक व्यक्ति के मरने के बाद अगर आप वहां गांव में जाते हैं सुसमाचार लेकर, तो वो तो जा चुका है, वो खो चुका है, वो चला गया। इसलिए सुसमाचार ले जाने की जो अर्जेंसी है, जो इमरजेंसी है, आज कलीसिया के हृदयों में प्रवेश करने पाए। क्योंकि अगर वो ना पहुंचे समय पर तो वो तो चला गया। और किसका गारंटी है? यहां पर मैं यहां खड़े होकर आज बातें कर रहा हूं, मैं घर पहुंचूंगा, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। पर मेरे पास एक दायित्व है कि मैं सुसमाचार लोगों तक ले जाऊं, उनको बताऊं। सुनिए ध्यान से, मेरा काम नहीं है उनका जीवन बदल डालना, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है उन्हें बताना। बदलना परमेश्वर का काम है। मैं उन्हें बताऊं और मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। मैं आपको बताऊं, एक डायरी उठा लीजिए आप, उस डायरी के ऊपर आप शीर्षक लिख दीजिए, कवर पेज पर लिख दीजिए, उस पर लिख दीजिए बड़ा बड़ा, जीवन की किताब, जीवन की किताब, द बुक ऑफ लाइफ लिख दीजिए उसके ऊपर। उस पर आपके जान पहचान के सबके नाम लिख दीजिए। जितने लोगों को आप जानते हैं, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदार में, संबंधी में, मोहल्ले में, इलाके में, जिस किसी को जानते हैं, आपका पेपर वाला, आपका दूध वाला, आपका प्लम्बर, आपका स्वीपर, आपका ड्राइवर, जो कुछ भी है, सबका नाम लिख दीजिए। आपके परिवार के लोग, संबंधी लोग, दूर के रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, दोस्त मित्र, कॉलेज, ऑफिस, जितने लोगों का नाम लिख दीजिए और आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये जीवन की किताब में इनका नाम लिख दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोज उस पर हाथ रख के प्रार्थना करने लग जाए, प्रभु इनका नाम जीवन की किताब पर लिख दिया जाए, प्रभु इनका नाम जीवन की किताब पर लिख दिया जाए। उस पर लिखिए, नाम लिखिए, प्रार्थना करते रहें, और जैसे जैसे आपको मौका मिले आप उन तक सुसमाचार ले जाए, उन तक प्रभु का प्रेम पहुंचाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रार्थना करते रहें। मैं आपको बताऊं, उनमें से कई लोग वहां पर पाए जाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आपने कभी देखा भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा, पर कभी ना कभी किसी न किसी के द्वारा आपकी प्रार्थनाओं की वजह से कहीं ना कहीं प्रभु उनके साथ मुलाकात करेगा, क्योंकि आपके अंदर एक इच्छा परमेश्वर ने डाली है कि इनका नाम भी जीवन की किताब में पाया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। ये अनुग्रह से मैंने पाया है, मैंने कमाया नहीं है। जैसे मैंने पाया है वैसा और लोग भी पाएंगे। कईयों ने हमारे लिए प्रार्थना की होगी, आपके लिए प्रार्थना की होगी, आप जानते भी नहीं होंगे। मैं कॉलेज में ही था, मैं कुछ जवानों के ग्रुप को लेता था और सड़कों में, गलियों में घूमता था। हमारे पास एक मेगाफोन होता था, वो लेकर सड़कों में, गलियों में घूमते थे गाना गाते हुए, और हमारा गाना एक ही था, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया।
ये गाना गाते गाते हम गलियों में घूमते थे, नुक्कड़ों में खड़े होकर गाना गाते थे, भीड़ इकट्ठा होते थे, उन्होंने सोचा कोई नौटंकी करने वाले आए हैं, चंदा लेकर लोग आते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इकट्ठा होते थे भीड़, मैं सुसमाचार प्रचार करने लग जाता था। हालेलुया। ओ यीशु तुम्हें बचाएगा। दिल्ली के सड़कों पर, गलियों में, कूचों में, अनेक कॉलोनियों के अंदर घूम घूम कर प्रचार करते थे, भीड़ों को इकट्ठा करते थे। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है क्या नहीं है, पर हमारा काम था उनको बताना। हमने उनको बताया यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। अनेकों के लिए हमने प्रार्थनाएं की। हमें याद है कई साल पहले पार्कों में हम लोग मीटिंग किया करते थे। हर शनिवार को हम लोग पार्कों में इकट्ठा होते थे, आधा घंटे का प्रोग्राम करते थे पार्क में। अचानक से आकर पार्क में इकट्ठा हो गए, आधा घंटे का प्रोग्राम कर दिया, एक दो गीत गा लिए, बच्चे लोग अपने क्रिकेट बैट वगैरह छोड़कर सब लोग आ जाते थे। लोग इकट्ठा हो जाते थे और हम लोग कई पार्कों में हम लोग एक्शन सॉन्ग कर रहे होते, कुछ बच्चे खड़े होकर एक्शन सॉन्ग कर रहे होते। अब उनसे बोलते तुम भी करो, 200 लोग एक्शन सॉन्ग कर रहे होते। सुसमाचार प्रचार करते थे, 200-500 लोग सुन रहे हैं यीशु मसीह कौन है। उसके बाद हम बोलते थे अगर आप चाहते हैं प्रार्थना करना है, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना की लाइन खड़ी हो जाती थी, कईयों के नाम हम लिखते थे, उनके साथ संपर्क करते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे। मुझे याद है एक जगह पर हम प्रार्थना कर रहे थे, इधर भी फ्लैट थे, इधर भी फ्लैट है, पीछे भी फ्लैट है, आगे भी फ्लैट है, और फ्लैटों में से लोग देख रहे थे झांक कर। और जब प्रार्थना की बारी आई तो फ्लैटों से लोग उतर के लाइन, क्रूसेड हो गया एक पूरा। हालेलुया। लाइन में लोग खड़े हो गए और हमारे बच्चे थक गए, बोले कि भैया बड़ा मुश्किल काम है, इनके लिए प्रार्थना करते करते, सबके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते करते हम बहुत थक गए हैं। बोला बेटा यही सेवकाई है। क्यों? प्रभु ये लोग भी जानने हैं, उन तक पहुंचना है, मुझे कुछ करना होगा उसके लिए, आपको कुछ करना होगा इसके लिए। हालेलुया। आज आप यहाँ बैठे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, यहाँ आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बहुत अच्छा है, पर वो तो अच्छे नहीं है ना, वो तो नाश हो रहे हैं। वहाँ पर शराब है, नशा है, मारपीट है, गरीबी है, तंगी है, बर्बादी है, उनके पास कोई आशा नहीं है। आप तो आशा में नाच रहे हैं, पर उनके पास कौन जाएगा, उन तक कौन पहुंचेगा? प्रभु मैं क्या करूं? पवित्र आत्मा से पूछिए, पवित्र आत्मा मुझे क्या करना है, वो आपको बताएगा क्या करना है। वो आइडिया से भरा हुआ है, वो आपको नए नए आइडिया देगा, क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। वैसे जैसे वो कह रहा है वैसे करने लग जाइए, अद्भुत होने लग जाएंगे, लोग आपके साथ आने लग जाएंगे। हमें पता है जब हमने कलीसिया शुरू की थी, हमारे यहाँ कोई भी नहीं था, हम कुछ लोग थे, फिर हम ये सब करने लग गए। हम बोले भाई हम खुश नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमने कलीसिया में जब हम 10 लोग थे, हम 100 कुर्सियाँ खड़ा डाल देते और हर कुर्सी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते, प्रभु ये कुर्सी भरना है, यहाँ कोई बैठना है, यहाँ कोई बैठना है। कोई बाहर से आता तो बोले कि ये पागल लोग हैं सारे, कुर्सी के ऊपर हाथ रख रहे हैं सारे। हालेलुया। कुर्सियाँ भरने लग गई, लोग खड़े होने लग गए और कलीसिया खुलने लग गई, यहाँ पर भी जाने लग गए लोग, वहाँ पर भी जाने लग गए लोग। हालेलुया। कुछ तो करने लग जाए ताकि पवित्र आत्मा जाने कि ये इसके अंदर एक जिज्ञासा है कुछ करने के लिए, ये कुछ करना चाहता है, इस व्यक्ति को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इस लड़के को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इस लड़की को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कुछ करना चाहता है। मुफ्त में मिला है, मुफ्त में देने लग जाओ। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 वाक्य। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जीवित ना रहा और मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस एक बड़ी भेद की बात यहाँ कर रहा है। क्या कह रहा है? अब मैं जीवित ना रहा। कितने लोग जीवित है या कितने लोग जीवित नहीं है? आज अपने आप से बोल देना। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा, गॉड कैन नॉट ट्रस्ट लिविंग पीपल। परमेश्वर जिंदा लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। परमेश्वर जिंदा लोगों पर भरोसा। पौलुस कह रहा है मैं तो मर गया हूं। परमेश्वर कह रहा है तेरे पर भरोसा करता हूं मैं। आई ट्रस्ट यू। पौलुस कह रहा है मैं तो मर चुका, अब मैं हूं ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। पौलुस मेरे और आपके जैसा नहीं है, ज्ञानियों में ज्ञानी है, पंडितों में पंडित है। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल का बड़ा आदमी है, बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों में जायदाद है, अनेक समुद्री जहाज का मालिक था, बड़े बिजनेसमैन था वो, बड़ा फरीसी है वो। फरीसी नहीं, फरीसियों का गुरु था वो। उसके पीछे चलने वाले चेले थे, उसकी आज्ञाओं पर, कमांड पर एक्शन लेने वाले चेले उसके साथ घूमते थे। ऐसा पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, पंडित,
ज्ञानी जब मसीह के साथ मुलाकात करता है, कहता है ये सब को मैं कूड़ा करकट समझकर छोड़ गया हूं, मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं और मैं मसीह में छुप गया हूं। मसीह आगे है, मैं मसीह में छुपा हुआ हूं। अब मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बार बार बाहर आ जाता है। पता है मैं कौन हूं? प्रभु कह रहा है मैं मर गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा तो इसलिए करेगा क्योंकि आप मरे हुए व्यक्ति हैं। मेरा स्वयं, मेरा अहंकार, मेरा मैं मर गया है। अब मैं अपने लिए, अपने मैं के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने स्वयं के लिए नहीं जीता हूं। अगर मैं जीता हूं तो मसीह के लिए जीता हूं। उसका नाम होना चाहिए, उसके नाम को महिमा मिलना चाहिए। मैं मसीह के लिए जीता हूं। अब मैं जीवित नहीं हूं पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं विश्वास से जीवित रहता हूं। कैसे रहता हूं? सुनिए, विश्वास, आपका विश्वास, याकूब कहता है वो व्यक्ति जिसका विश्वास लहरों के समान है, कभी तो बहुत ऊंचा है, कभी तो बहुत नीचा है, कभी बहुत ऊंचा है। ऐसे मीटिंग में आ तो पता नहीं, विश्वास तो आसमान के ऊपर चल पार जाता है। क्या विश्वास है, अभी मुर्दा जला दूंगा। प्रेज लॉर्ड। घर जाते हैं और दो कोई सुनाता है तो सब खत्म विश्वास। अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, अब मैं चर्च नहीं जाना। प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करता है जिसका विश्वास डगमगाने वाला विश्वास नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल वातावरण के साथ ऊपर नीचे उठने वाला विश्वास नहीं है, हर परिस्थितियों के सामने डट कर खड़े होने वाला विश्वास। ऐसे स्तर के विश्वास को प्रभु आदर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर परिस्थिति में देखिए, जीवन में अनेक चुनौतियां आएंगी, आर्थिक दबाव आएंगे, पारिवारिक दबाव आएंगे, बीमारियां आएंगी, समाज से दबाव आएंगे, परिवारों से दबाव, हर क्षेत्र से आपको दबाव आएगा। पता नहीं कब कहां से क्या आता है। प्रेज द लॉर्ड। पर जो भी जहां से भी आए उसको बोलो मैं विश्वास में खड़ा रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तू कहीं से भी सर उठाए, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं अपने विश्वास में खड़ा रहूंगा, मैं दृढ़ बना रहूंगा और मैं परमेश्वर के कामों को अंजाम दूंगा। हालेलुया। मेरा एक मकसद है, मेरा मकसद यह है कि मैं परमेश्वर के कामों को अंजाम दूं। उसके लिए मैं जिंदा हूं, उसके लिए मैं जीवित हूं, क्योंकि मैं मर चुका हूं। आमीन। मैं मर चुका हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। ये जीवन, ये सेवकाई विश्वास के द्वारा पूरा करना है, विश्वास में स्थिर रहना है। मैं अक्सर कहता हूं मसीह यीशु में निराशा नहीं है, पर निराशा हर बार आएगा। आमीन। निराशा वो पार्टनर है जो हर जगह दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। घर में भी दिखाई देगा, ऑफिस में भी दिखाई देगा, सड़क में भी दिखाई देगा, बस में बैठे वहीं भी आ जाएगा, मेट्रो में घूम रहा वहीं भी आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कहीं भी हो ये मिस्टर निराशा आपके साथ साथ घूमने लग जाएंगे। पर निराशा में जब आता है, वहां पर भी बाइबल में रोमियो 4 में ऐसा लिखा हुआ, इब्राहिम ने निराशा का विरोध कर कर आशा किया। निराशा का, प्रेज द लॉर्ड। बोले निराशा का विरोध करने का सामर्थ मेरे अंदर है। आमीन। हालेलुया। जैसे बाइबल बताती है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। बाहर कौन है? निराशा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अंदर कौन है? उससे बड़ा है, उससे ताकतवर मेरे अंदर है, मैं उससे लड़ सकता हूं, मैं उसको टक्कर दे सकता हूं। इसलिए याकूब कहता है शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। क्या करेगा वो? मुझे क्या करना है? सामना करना है, सामना करना है, उसका सामना करो। निराशा क्या है? जब मैं भागता हूं। निराशा कब आता है? जब मैं छुपता हूं, मैं भागता हूं, मैं छुपना चाहता हूं तो निराशा मेरे ऊपर कब्जा करता है। पर जब मैं सामना करता हूं निराशा भाग जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हर ओर निराशा रहेगा, स्कूल में भी रहेगा, कॉलेज में भी रहेगा, ऑफिस में भी रहेगा, घर में भी रहेगा, हर क्षेत्र में रहेगा, हर समय पर रहेगा, हर अवस्था पर रहेगा, हर मकाम पर रहेगा, हर पड़ाव पर रहेगा। क्या? निराशा। याद रखना कि तो मुझे मालूम है कि ये तो आएगा, मुझे पता है। हालेलुया। हाँ, मुझे पता है कि ये मिस्टर निराशा आएगा। हालेलुया। मैं उसको टक्कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं उससे कहूंगा मेरे अंदर कुछ बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। निराशा आ, मैं तेरे ऊपर कुचल कर जाऊंगा। निराशा आ, मैं तेरे ऊपर चढ़ कर जाऊंगा।
ओ तू मुझे हराएगा नहीं, मैं तुझे हराऊंगा। हालेलुया, मैं तेरे ऊपर कब्जा करूंगा। ओ मैं तुझे ऐसा कूटूंगा कि तू कभी दिखाई नहीं देगा मेरे सामने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, आपकी सेवकाई में परमेश्वर के मकसदों को पूरा करने के लिए निराशा हर जगह आपके सामने खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके सामने खड़ा हूं, अनेक अनेक प्रकार के नरक में से निकल कर आए। शद्रक मेशक अबेदनगो आग में से निकल कर आए, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है उनके ऊपर आग की बू तक नहीं थी। उनके ऊपर आग की, कोई आग से निकले तो क्या होता, आग की चला हुआ, उसके उनके ऊपर वो बू तक नहीं है कि आग में से निकला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। लोग हमको देखते बोलते हैं इनके पास क्या प्रॉब्लम है, ये तो सब बढ़िया है, इनके साथ क्या है, क्योंकि कोई बू नहीं है। क्यों? कोई बू नहीं आ रही है, तो लोगों को लग रहा है कि सब बहुत बढ़िया है। पर तुम देखा वो आग, देखा? किसने वो आग नहीं देखा है? किसी ने वो आग, वो सिर्फ हमको देखते हैं, स्टेज पर खड़े हुए हैं, माइक पे बात कर रहे हैं, टीवी के सामने खड़े हैं, पर आग देखने वाला कोई नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, वो आग आपके साथ भी आएगा। जब आप उस आग में से निकलोगे, वो आपको तैयार कर रहा होगा, आपको शुद्ध कर रहा होगा, आपको तैयार कर रहा होगा। किस लिए? एक बड़े कार्य के लिए, एक बड़े सामर्थ्य कार्य के लिए। जब आग में से जाओगे तो निराश नहीं होना। जब लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहेंगे, आपके बारे में वो सब कहेंगे जो कभी हुआ ही नहीं, आपने सोचा भी नहीं, वो सब बारे आपके बारे में बोलेंगे, तो बोलना कोई बात नहीं, मुझे मालूम नहीं आएगा, मुझे मालूम नहीं आएगा। हालेलुया। पर मैं दृढ़ कर खड़ा रहूंगा। ये मुझे हरा नहीं सकता, ये मुझे डुबा नहीं सकता, ये मुझे भस्म नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु मेरे साथ है और मैं जयवंत रहूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको तैयार कर रहा हूं, मैं आपको रेडी कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। सुनिए, ऐसा कोई प्रभु का दास, प्रभु की दासी आज तक पृथ्वी पर नहीं है, या बाइबल में किसी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कठिनाइयों में से ना निकला हो। मूसा के पास एक लाठी है। कितने लोगों को मालूम मूसा के पास एक लाठी है? हाँ, एक लाठी है। एक दिन उसने क्या किया, लाल समुद्र के सामने लाठी बढ़ा दी। क्या हो गया? लाल समुद्र फट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लाठी से पता नहीं क्या क्या काम कर दिया उसने, पूरे मिस्र को तबाह कर दिया लाठी से। उसने एक लाठी से पूरे मिस्र को उसने तबाह कर दिया। उसके पास एक और चीज है, मालूम है क्या? हकलाता है। क्या प्रॉब्लम उसकी? एक चीज बोलना हो तो 1 घंटा लग जाता है। लाठी परमेश्वर के सामर्थ को दिखाता है, उसका हकलाना उसको नम्र कर देता है। आपके पास भी लाठी भी होगी, हकलाना भी होगा। आमीन। आपकी लाठी क्या है ये आपको समझना है, हकलाना क्या है उसके लिए आप प्रार्थना करोगे, वो हटेगा ही नहीं कभी भी। पौलुस कह रहा है मैंने 3 बार कहा मुझसे दूर कर दे, मैंने 3 बार प्रार्थना की, प्रभु इसको मुझे हटा दे मुझसे, कोई आंसर ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। प्रभु प्रार्थना का जवाब देते हो, आप कह रहे आप प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा। तीसरी बार जब प्रार्थना किया, प्रभु का एक जवाब आया, प्रभु धन्यवाद, बहुत वक्त आ गया, आज तो जवाब मिलेगा। तो जवाब क्या आ रहा है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मैं इसको हटाऊंगा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मेरा अनुग्रह काफी है। हालेलुया। जो हकलाना है ना वो हटेगा नहीं है, क्योंकि उसने आपको दे रखा है। क्यों? ताकि आप नम्र रहें। पौलुस लिखता है 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय में, हम इसको पढ़ते हैं। पौलुस लिखता है कि दर्शनों के बहुत आए से ताकि मैं फूल ना जाऊं। आप प्रार्थना करेंगे, आप उपवास करेंगे, आप प्रभु के साथ बैठेंगे, दर्शन मिलेंगे, प्रकाशन मिलेंगे, असाधारण कार्य आपके साथ होंगे। कई बार आपको स्वर्ग में उठा ले जाएगा वो, कई बार आप शरीर से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा में कुछ भी हो सकता है। और जब ये होता है, ऐसा सब होता है, तो ऑटोमेटिक घमंड करना, पता है मैं कौन हूं, मैं स्वर्ग जाके आया हूं। मिस्टर पौलुस कहेगा आपको नहीं पता मैं कौन हूं, मैं स्वर्ग में गया, वहां पर ऐसी ऐसी वाणियां सुनी कि जो मनुष्य के होठों से लेना, मैं वो सब देख के आया हूं। तुम्हें कुछ पता है? घर से बाहर निकले हो, स्वर्ग में पहुंचे कभी? परमेश्वर कह रहा अच्छा ये ले रख। क्या पौलुस के साथ प्रॉब्लम क्या है मालूम है? क्यों प्रार्थना कर रहा है? एक शैतान का दूत, कौन, किसके सामने खड़ा हुआ है? अभिषिक्त के सामने कौन खड़ा हुआ है? शैतान का दूत खड़ा कर रखा है। क्या करने के लिए? जब जब बोले ना पता मैं कौन, उठा के थप्पड़ पड़ती है। जब जब बोलता है ना प्रभु मैं पता कौन, घूसे, ऐसा लिखा है घूसे मारने के लिए उसको किसने खड़ा कर रखा है? किसने खड़ा कर रखा है? परमेश्वर ने। हे प्रभु तू कैसा है? प्रभु बोलेगा क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं,
क्या कि तू नाश ना हो जाए, तू घमंड के कारण तू खत्म ना, क्योंकि ये जो लूसीफर है ना, शैतान, वो ऐसे ही खत्म हो गया था। मैं नहीं चाहता कि तू खत्म हो, तुझे मैं प्रकाशन दूंगा, तुझे मैं भविष्यवाणियां दूंगा, तुझे मैं आत्मिक वरदान दूंगा, तुझे बहुत सारी चीजें दूंगा, पर तू उसके कारण फूल ना जाए, नाश ना हो जाए। मैंने तेरे लिए ये भी प्रबंध कर रखा है कि तू नीचे रहे हमेशा, अधीन रहे हमेशा, नम्र रहे हमेशा। सेवकाई में नम्रता, दीनता बहुत ही अनिवार्य है। नम्र रहना, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरों को अपने से बेहतर समझना। किसको? क्या बात कर रहा है, मैं उससे कितना बेहतर हूं, मेरे पास कितनी डिग्रियां हैं, मेरी नौकरी कितनी ऊंची है, मेरे पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मैं कैसे उसको दूसरा बेहतर समझूं? प्रेम की आत्मा आपको यही सिखाता है। क्या करना? दूसरे को अपने से बेहतर समझना, दूसरे को आदर करना। इसलिए मसीह की देह के अंदर ऊंच नीच नहीं है। क्या नहीं है? कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। मसीह के देह के अंदर ऊंची जाति नहीं है, नीची जाति नहीं है। सिर्फ दो जाति है, एक है पुरुष, दूसरा है स्त्री, और कोई जाति नहीं है। आमीन, हालेलुया। सबको एक बराबर देखना, सबको एक समान प्रेम करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर मेरे जैसे मनुष्य के लिए मनुष्य बन सकता है, तो मैं दूसरे से क्यों नहीं प्रेम कर सकता? उसके स्वरूप में, उसके समानता में बनाए हुए मनुष्य को मैं क्यों नहीं प्रेम कर सकता? आमीन। मुझे लोगों से प्रेम करना है, लोगों से प्रेम करना है, सबको एक समान देखना है और नम्र रहना है, दीनता में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चेलों के बीच में एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम है? 12 चेले हैं, उनके बीच में एक बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, थोड़ा टक्कर। हम में से बड़ा कौन है? उनका एक सवाल था, हम में से बड़ा कौन है? 12 चेले हैं। मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यीशु मसीह का चैलेंज नहीं किया कि यीशु बड़ा है या नहीं बड़ा है। वो ये मानते थे कि यीशु बड़ा है। कई लोग तो वो भी नहीं मानते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने यीशु के साथ अपना तुलना नहीं किया, आपस में कर रहे थे तुलना कि हम में से, चलो ठीक है, यीशु तो यीशु है, पर हम में से बड़ा कौन है? इसके बारे में बड़ा वाद विवाद चल रहा था। और यीशु मसीह उनको समझा रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र सेवा करने आया है। मैं सेवा करने आया हूं, मैं सेवा लेने नहीं आया हूं, मैं सेवा कर। दिन रात यीशु मसीह क्या कर रहे थे? हजारों किलोमीटर चलते चलते। उन दिनों में गाड़ी तो नहीं थी, ट्रेन भी नहीं था, बस भी नहीं था, साइकिल भी नहीं था, हवाई जहाज भी, कुछ भी नहीं था। चलता 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 जाना, ज्यादा से ज्यादा एक गधा मिल जाता था बैठने के लिए, और कुछ भी नहीं था। मीलों किलोमीटरों चल चल कर, गांव से गांव, गांव से गांव, गांव से गांव, कस्बों से कस्बों, शहर शहर छोड़कर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। धूप में, बारिश में, सर्दी में, हर समय पर चलते चलते सेवा कर रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उनको बता रहे हैं, तुम सेवा करने के लिए हो, तुम सेवा करो, क्योंकि मैं सेवा करने आया हूं, तुम भी सेवा करो। कोई बड़ा नहीं है, सब एक बराबर है, सेवा करो। पर इनकी खोपड़ी में घुसता ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारी खोपड़ी में क्या भरा मालूम है? जो दुनिया ने हमें सिखाया वो भरा हुआ है। बड़ा, ऊंचा, ऊपर वाली गद्दी, बड़ा वाला कुर्सी, हाँ, मैनेजर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, बड़े बड़े नाम, टाइटल, ऊपर बैठो, हुकूमत दो। यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि दुनिया के लोग ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? वो अधिकार जमाते हैं, पर तुम ऐसा नहीं हो। हम अधिकार जमाने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रेम दिखाने वाले लोग हैं, हम सेवा करने वाले लोग हैं। इनको कुछ समझ नहीं आया। उस रात, जिस रात यीशु मसीह को पकड़ाया गया, आखिरी भोजन करने बैठे हुए हैं, और जिससे पहले कि वो रोटी तोड़े, उसने अपने पोशाक को उतार दिया, एक टॉवल को अपने कमर में बांधता है, एक बेसन में पानी लेता है, और क्या करता है? अपने चेलों के पांवों को धोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कर रहा है ये? कौन है यीशु? वचन, अनंतकालीन वचन देहधारी होकर पृथ्वी पर आया हुआ है, जो हमेशा से है, जो हमेशा तक रहेगा, जो टूटता नहीं, जो पिसता नहीं, जो गलता नहीं, जो सड़ता नहीं, जो द्रव्यता में जाता नहीं। अनंतकालीन परमेश्वर, सम्राट सबका, ओ महाप्रतापी, सबसे ऊंचा, सर्वोच्च परमेश्वर, सब कुछ का सृष्टिकर्ता, सब कुछ का राजा, सब कुछ का मालिक, अपने चेलों को समझाने के लिए उनके पांवों को धो रहा है। इज़राइल में खरीदा गया गुलाम
वो पांव धोता था। यहां यीशु अपने चेलों के पांव धो रहे हैं और उनको बता रहे हैं, अगर मैं तुम्हारा प्रभु और तुम्हारा गुरु होकर तुम्हारे पांव को धोता हूं, तुम भी एक दूसरे के पांव को धो। हालेलुया। इस पर थोड़ा सा ऐड कर दूं, एक दूसरे के पांव खींचना नहीं, धोना है सिर्फ। ठीक है, खींचने में हम लोग माहिर हैं, दुनिया सब ऐसा ही करता है ना। बिजनेस में सब यही होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब यही होता है, क्या एक दूसरे के पांव खींचना। कैसे, कौन जितना ज्यादा खींच सकता है उतना ज्यादा कामयाब है। पर कलीसिया में ऐसा नहीं है। कलीसिया में पांव धोने वालों की जरूरत है। हालेलुया। आज शायद हमारा रिवाज नहीं है कि हम पांव धोते हैं, पर पांव धोने का मतलब अधीन रहना है, समर्पित रहना है, सेवा करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं उनको बता रहा हूं किसको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, किसको यीशु इस्तेमाल करेगा। इस आखिरी पीढ़ी में, आखिरी बेदारी में किसको प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा है? वे जो पांव धोने के लिए तैयार है, वो जो सेवा करने के लिए तैयार है, वे जो अपने अहंकार को, अपने मैं को, अपने स्वयं को त्याग कर प्रभु की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, और जो प्रभु को जानते नहीं उनकी सेवा के लिए जो तत्पर हैं, प्रभु उनको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 से लेकर पढ़ेंगे। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 16 to 24 पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा। कैसे चलना है? आत्मा के अनुसार। बोलिए, आत्मा के अनुसार। कैसे चलना है? कैसे चलना है? आत्मा कैसे चलाता है? किसके अनुसार चलाता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार। आत्मा वचन के विरोध में काम नहीं करता है, आत्मा वचन के अनुसार ही काम करता है। आत्मा के अनुसार चले जो चलता है वो वचन के अनुसार चलेगा। वचन आत्मा से परे नहीं है। मैं आत्मा में चलता हूं, अपनी मर्जी करता हूं, तो आप वो आत्मा में प्रॉब्लम है कुछ। मैं आत्मा में चलता हूं और घमंड में जीता हूं, तो उस आत्मा में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वचन के साथ तालमेल नहीं है, तो आत्मा में गड़बड़ है, परखना जरूरी है। यानी आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार ही ले जाएगा आपको। इसलिए आपको जरूरी है कि वचन को पढ़ें, वचन को पढ़ें, लगातार वचन को पढ़ते रहे। दिन में जितना समय मिलता, मौका मिलता, वचन को पढ़ें, ताकि आत्मा आपको याद दिलाए कि वचन में क्या लिखा हुआ है। और आगे पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पौलुस लिख रहा है गलातियों की कलीसिया, पहली पत्री है जो लिखी गई है। गलतियों की पत्री जो है, ये बाइबल नए नियम की पहली पत्री लिखी गई है। और इस पहली पत्री में पौलुस लिख रहा है कि मैं तुमसे फिर से कहता हूं जो मैंने तुम्हें पहले कह दिया है, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे, नहीं होंगे। किसको लिख रहा है? कलीसिया को लिख रहा है। किसको लिख रहा है? गलाती की कलीसिया को लिख रहा है। अन्य जातियों को नहीं लिख रहा, प्रभु को जो जानते नहीं उनको नहीं लिख रहा, कलीसिया को लिख रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कलीसिया से कह रहा है। हमें जानना है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। फिर से पढ़ेंगे। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। हम लोग मूर्ति पूजा तो नहीं करते हैं। मूर्ति से परमेश्वर को बड़ी घृणा है, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। पर अगर कोई भी चीज हमारे जीवन में परमेश्वर से ज्यादा अहमियत लेती है, वो मूर्त बन जाता है। चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारा खूबसूरती हो, कुछ भी जिसके लिए मैं ज्यादा समय, परमेश्वर से ज्यादा समय जिसके लिए बिताता हूं, वो मेरे लिए मूर्त बन गया है। मूर्ति पूजा। अपने परमेश्वर से ज्यादा और किसी से प्रेम ना करें और कुछ चीज से प्रेम ना करें।
चाहे वो धन हो, चाहे वो काम हो। कुछ लोग तो काम के पीछे पागल रहते हैं, काम 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 काम, कुछ होता है वो भी नहीं है। फिर काय का काम भाई, हमेशा काम काम का, भाई पास टाइम नहीं है, काम काम काम। फिर बोलते कर्ज है बहुत सारा, फिर क्या काम कर रहे हो आप? क्यों? क्योंकि आपने जो है प्राथमिकता किसी और को दे दी है। यीशु ने कहा पहले तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता का खोज करो तो ये चीजें तुम्हारे पीछे आएगी। हमने गड़बड़ कर दिया है, हम इसके पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे? काम के पीछे, धन के पीछे, नाम के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे भाग रहे हैं। उसके पीछे क्या नहीं मिल रहा? ये भी नहीं मिल रहा, ना ये मिल रहा ना वो मिल रहा है, वो भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, हर जगह से परेशान है। प्रभु बड़ा सिंपल फिलॉसफी दिया है, उसको छोड़ो, मेरे पीछे आओ, क्योंकि ये सब मेरे पास है। ये सब एलिया तू क्यों परेशान हो रहा है? करीत के पास चले जा, नाले के पास। अकाल पड़ा हुआ है 3 साल, तू नाले के पास चले जा। राजा के घर में खाने के लिए नहीं है, राजा अपने घोड़े के लिए चराई ढूंढकर खुद घूम रहा है। एलिया के लिए कौवा लेके आ रहा खाना, कहां बैठा हुआ है? नाले के पास। तू मेरे पास आ जा, तेरे को तू जहां होगा मैं पहुंचा दूंगा वहां पर, जहां आप होंगे वहां वो प्रबंध कर देगा। उसके पास रहो, उसकी उपस्थिति में रहो, उसको पहला स्थान दो, ये चीजें आपके पास आएंगी, ये चीजें आपके पीछे आएंगी। और सुनिए, जो आपका है वो आपके पास ही आएगा, वो कोई भी लेकर नहीं जाएगा उसको। जो परमेश्वर ने आपके लिए आशीष ठहरा रखी वो आपके पास आएगा, वो आपके लिए है, वो आपको देगा। पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता का खोज करो, पहले उसके साथ रहो, पहले उसको समझो, तो ये चीजें तुम्हारे पीछे आएगी, तुम्हारे साथ आएगी। मूर्ति पूजा। और आगे टोना। टोना, जादू टोना। टोना मतलब हम तो टोना नहीं करते हैं, पर न्यूज़पेपर जरूर खोलते हैं कि आज क्या होगा मेरे साथ। हाँ, नस को छू दिया मैंने, आज राशि में क्या लिखा है मेरे लिए। टोना, ये टोने में आता है। आज वो पंडित क्या बोल रहा है, आज रोकड़ा आएगा कि नहीं आएगा। बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रभु कह रहा है मेरे साथ रहो मैं दूंगा। नहीं, वो पंडित बोल रहा है, वो पेपर क्या बोल रहा है। टोना, इससे दूर रहो, ये आपको अटका देगा, फंसा देगा। आगे बैर। बैर, बैर करना, एक दूसरे से बैर। कोई बात नहीं है, कई बार छोटी छोटी बातें होती है, हम बैर करने लग जाते हैं। और झगड़ा। झगड़ा, वो तो हम करते ही नहीं है ना। झगड़ा तो हम करते ही नहीं है, पक्का। और ईर्ष्या। ईर्ष्या और क्रोध। क्रोध, आप सब जानते हैं इसको अच्छी तरह जानते, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्रोध। विरोध। विरोध। फूट। फूट मतलब दो लोग सही चल रहे हैं तो उनके बीच में बम डालना है, कैसे इनको अलग करना है। एक अलग आत्मा है वो। दो लोग बड़े प्यार से चल रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्रार्थना करो प्रभु मेरी इसको हटा दो, गड़बड़ है मेरे अंदर। और विधर्म। विदर्भ। और डाहा। डाह मतलब डींगे मारना, पता मैं कौन हूं। और मतवालापन। मतवालापन, ऐसा भी तो हम लोग कोई करते नहीं है। मतवालापन मतलब मतवाला हो गया ना, मतवाला होना। मतवाला मतलब शराब, नशा, ड्रग्स, गुटखा, पान, तंबाकू, कुछ भी चीज जो आपके नॉर्मल सेंस से आपको हटा दे उसको मतवालापन कहते हैं। किसी भी चीज की एडिक्शन, किसी लोगों को फिल्मों को देखने की एडिक्शन है, किसी लोगों को सीरियल देखने की एडिक्शन है, किसी लोगों को अश्लील चीजों को देखने की एडिक्शन है, किसी चीज की एडिक्शन, कुछ लोगों को गेम खेलने की एडिक्शन है। जब देखो ऐसे हाथ चलता रहता है, कुछ करोड़ में भी हाथ चलता रहता है, ऐसे एडिक्शन मतवालापन में आता है। और लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा, पुराने जमाने में नाचने गाने वाले होते थे दरबार के अंदर, राजा लोगों के सामने नाच गाने वाले ट्रूप्स आते थे। लीला क्रीड़ा, मनोरंजन। तो आज भी हम मनोरंजन में लगे रहते हैं। आई मीन वेस्ट में जाएंगे, पाश्चात्य देशों में जाएंगे तो गेम बड़ा मनोरंजन है। गेम्स, बास्केटबॉल या फुटबॉल या रग्बी, पागल हो जाते लोग, आपस में मारपीट लग जाते हैं क्योंकि वहां कोई खेल रहा है, वो उनका मनोरंजन है। या टेलीविजन देखना या मूवीज देखना जिसमें और लगातार उसमें आपका हृदय उसी के अंदर लगा हुआ है, मनोरंजन में। लीला क्रीड़ा, जो आपको खींच लेता है उसके अंदर, जो आपको उसके अंदर पकड़ लेता है, मनोरंजन, लीला क्रीड़ा। और
और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैंने तुमसे पहले से ही कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें याद रखना है क्या क्या चीजें हैं जिससे मुझे दूर रहना है, क्या क्या चीजें हैं जिसे मुझे स्वीकार करना। आगे पढ़ेंगे क्या है। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल क्या है? प्रेम, प्रेम, प्रेम और आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। सो आत्मा का फल, फल बहुवचन है या एक वचन है? सिंगुलर है ना। आत्मा का फल, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट लिखा है इंग्लिश में, फ्रूट्स नहीं लिखा हुआ। द फ्रूट, आत्मा के फलों के बारे में नहीं लिखा हुआ, आत्मा का फल लिखा हुआ है। आत्मा का फल प्रेम है। आत्मा का फल प्रेम है। बाकी जो 8 लिखे हैं ना, वो उससे आप नाप सकते हैं कि आप प्रेम है या नहीं है। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। आत्मा कौन है? प्रेम है। आत्मा का फल क्या है? प्रेम है। और जो 8 चीजें लिखी है ना, वो नाप है जिससे कि आप जान सकते हैं कि आप प्रेम में हैं या नहीं है। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है तो प्रेम की मात्रा कम हो गई है। अगर आपके अंदर शांति कम है तो प्रेम की मात्रा कम हो गई है। तो जैसे आनंद की मात्रा बढ़ रही है, प्रेम की मात्रा बढ़ रही है, आप भी प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं। शांति की मात्रा बढ़ रही है, भलाई की मात्रा बढ़ रही है, आपका प्रेम भी बढ़ता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को परख कर लिखें इसमें, इन सबको एक पेपर में लिखें एक साइड पे, और अपने आप को नंबर दें 1 से लेकर 10। मेरा आनंद कितना है? 5 है, 2 है। साल के शुरू में मेरा आनंद 5 था, ये मीटिंग में आने के बाद 8 हो गया है, घर जाने के बाद 2 ना हो जाए। तो अपने आप को नापे, मेरा आनंद कहाँ है, मेरा शांति कहाँ है, मेरी भलाई कितनी में है, क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है। इसको नापना जरूरी है। उससे मुझे पता रहेगा कि मेरा प्रेम कैसा है, मैं कैसे प्रेम में हूं। ऐसे ऐसे के विरोध में कोई भी व्यवस्था, आपको गिरफ्तार कर दिया गया क्योंकि आप प्रेम कर रहे थे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप भलाई का काम कर रहे थे, कोई बेचारा एक्सीडेंट में पड़ा हुआ था, आप उसको अस्पताल ले गए इसलिए आपको गिरफ्तार कर दिया गया। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। इन किसी चीज के ऊपर कोई कानून नहीं है जो आपको अरेस्ट कर सकता है, आपको फंसा सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है और ये चीजें आपको आजाद कर देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा हमसे चाहता है कि हम जो हमें आजाद करें उस पे हम और बढ़ते जाएं। वो हमारे को अंदर से आजाद करता है, हमें अंदर से स्वतंत्र करता है, और वो चीजें जो हमें बंधुआई में ले जाता है उससे हम दूर होते जाएं, उससे हम अलग करते जाएं अपने जीवन से, ताकि हम प्रभु में दृढ़ और बलवंत बने रहने पाएं। आगे पढ़ेंगे हम मत्ती 28 उसका 18 से लेकर 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमीन। एक तो हमने पहले पढ़ा महान आज्ञा। किसकी आज्ञा है? यीशु मसीह की आज्ञा है। आज्ञा का उल्लंघन करना क्या है? पाप है। अब हम सुन रहे हैं महान दायित्व, ग्रेट कमीशन। एक दायित्व जो परमेश्वर आपको दे रहा है, कलीसिया को दे रहा है। फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मरकर जी उठने के बाद यीशु अपने चेलों के पास आकर कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे। कौन कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं। किसका अधिकार? स्वर्ग का सारा अधिकार, पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? कह रहे मेरे पास है। और फिर ये अधिकार पाया हुआ यीशु अपने चेलों से बात कर रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? पढ़ेंगे। इसलिए किस लिए? क्योंकि मेरे पास अधिकार है। बोलिए, क्योंकि यीशु के पास अधिकार है। बोलिए, वो ये दायित्व आपको बिना अधिकार के नहीं दे रहे हैं। मेरे पास अधिकार है। क्या कहां का अधिकार है? स्वर्ग का भी अधिकार है, पृथ्वी का भी अधिकार है। और भैया बच्चा क्या है फिर? स्वर्ग का सारा अधिकार मेरे पास है, पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। इसलिए मतलब अब मैं ये अधिकार तुमको दे रहा हूं। अब मैं ये अधिकार तुमको दे रहा हूं।
क्या करना है? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए ये अधिकार लो और तुम जाओ। और कहां जाओ? सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। चेला बनाओ। क्या बनाना है? चेला। एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा कि हमेशा सुसमाचार प्रचार करो, जरूरत पड़े तो शब्दों का इस्तेमाल करो। ये समझ में आया? हमेशा सुसमाचार प्रचार करो, जरूरत पड़े तो शब्दों का इस्तेमाल करो। मतलब आपका जीवन सुसमाचार बन जाए। आपके जीवन को देखकर लोग बोले भैया आप में क्या है। आपकी बातचीत में सुनकर लोग बोले कि भैया आपके पास क्या है। आपका व्यवहार देखकर, आपका आचरण देखकर, आपका लेन देन देखकर लोग बोले कि भैया आपके पास क्या है, आप अलग क्यों हो। तब जरूरत पड़ रही है, तब शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं अलग क्यों हूं, मैं घूस क्यों नहीं लेता हूं, मैं झूठ क्यों नहीं बोलता हूं, मैं चोरी क्यों नहीं करता हूं, मैं धोखा क्यों नहीं देता हूं, मैं गाली गलौज क्यों नहीं करता हूं। क्यों नहीं कर रहा भैया तू? सुन, इसलिए नहीं करता हूं मैं। शब्दों का इस्तेमाल करें और इन शब्दों में मसीह को प्रकट करें। हालेलुया। जाओ सारे संसार में, सब जातियों में जाकर क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें चेले बनाओ। चेला बनाना जरूरी है। चेला कौन होता है? सीखने वाला। और कौन होता है चेला? साथ चलने वाला। और कौन होता है चेला? आज्ञा मानने वाला। और कौन होता है चेला? अधीन था में रहने वाला। बहुत बढ़िया। चेला वो जो अनुकरण कर रहा है। गुरु जो जो कर रहा है, गुरु जो जो बोल रहा है, उसका सिर्फ अनुकरण करता जा रहा है, चलता जा रहा है उसके पीछे। वो जो कह रहा है वो उसके पीछे चल रहा है। आज प्रभु चाहता है कि हम चेले बने। क्या बने? चेले बने, यीशु के चेले बने। पौलुस एक बात कहता है, कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है मेरा अनुकरण करो। मिस्टर पौलुस क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा अनुकरण करो जैसे मैं यीशु का अनुकरण करता हूं। है कोई जो ऐसा कह सकता है? पौलुस कह रहा है मेरा अनुकरण करो। हम उस स्तर पर आए जब हम लोगों से बोलें उस पास्टर का, इस भाई का, उस बहन का, इसकी बात छोड़ो, मेरे पीछे चलो। आप यीशु मसीह के सर के बराबर होंगे फिर, क्योंकि आप आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति होंगे फिर, जो कह रहे हैं कि उनको छोड़ो, मेरे पीछे चलो, फॉलो मी। प्रभु ऐसे चेलों को ढूंढ रहा आज जो हियाव से कह सके मेरा अनुकरण करो, मेरे पीछे चलो, जो मैं कह रहा हूं वैसे वैसे करो, जो मैं कर रहा हूं वैसे करो, फॉलो मी। गहराई में जा रहे हैं। आप तो आपको लगा कि पास्टर आएंगे और ऐसा करेंगे और ऐसा बुड़ेंगे गिरेंगे। नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं रखा है। ये है गहराई। जब जीवन में प्रभु क्या चाहता है वो मेरे जीवन में परिवर्तन होने लग जाए। जब भारत की आज़ादी हुई थी तब गांधी जी ने एक बात कहा ईसाइयों के बारे में, वो सोते हुए शेर है, उनको शेर हैं, उनको जगाना नहीं, सोने दो उनको। जगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। उनको पता था कि जो कलीसिया है वो शेर है, सोया हुआ है, सोते रहने दो, छूना नहीं। आजकल लोग छू रहे हैं, कुछ गड़बड़ होने जा रहा है क्योंकि हम अंदर से मजबूत लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर से बदले हुए लोग हैं, परिवर्तित लोग हैं, अंदर से ठोस लोग हैं, खोखले लोग नहीं हैं, अंदर से मजबूत लोग हैं। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में, हमारे आचरणों में एक ऐसा मजबूती हमारे अंदर आई हुई है जिसके सामने दुनिया की कोई सामर्थ खड़ी नहीं हो सकती है। तो यीशु मसीह ने कहा जाओ सारे संसार में जाओ और उनको क्या बनाओ? चेले बनाओ। जब आप चेले बनेंगे तब आप चेले बना पाओगे। ये आप हर एक व्यक्ति का दायित्व है, कर्तव्य है। क्या करना? चेले बनाना। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति सेवक है। मेरे पीछे दोहरा कर चिल्लाकर बोलिए, मैं पूर्ण समय सेवक हूं। आवाज नहीं आई? फिर एक और बार कोशिश करेंगे। आमीन। मैं कौन हूं? पूर्ण समय हूं। मैं कैसा सेवक हूं? फुल टाइम सेवक हूं। पूर्ण समय सेवा करने वाला व्यक्ति हूं मैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आप पूर्ण समय सेवक हैं। पूर्ण समय मतलब 24 घंटे। आपकी सेवा की क्षेत्र कौन सा है? आपका घर, आपका मोहल्ला, आप जहां काम करते हैं, आप जहां पढ़ते हैं, वो आपकी सेवा का क्षेत्र है। आप पूर्ण समय वहां सेवक हैं। आप जहां काम करते हैं वहां पर कोई भी प्रभु का दास पहुंच नहीं पाएगा। आपके ऑफिस में मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि वो आपका ऑफिस है। आपके स्कूल में पास्टर कभी नहीं पहुंच पाएंगे
क्योंकि वो आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, आप वहां सेवक हैं और आप वहां पूर्ण समय सेवक हैं। आपके मोहल्ले में आप सेवक हैं, आपका घर कलीसिया है। सुनिए, फिर से बताऊंगा मैं, आप पूर्ण समय सेवक हैं और आपका घर कलीसिया है। हर घर कलीसिया बने, हर व्यक्ति सेवक बने, हर भाई सेवक बने, हर बहन सेवक बने। हालेलुया। आपका घर खोले कि लोग आए, लोगों को पता लगे कि आपका घर खुला हुआ है। लोग आ सकते हैं यहाँ पर, बीमार आ सकते हैं यहाँ पर, दुखी हैं वो आपके घर आ सकते हैं। आपके मोहल्ले में लोगों को पता लगने पाए कि कहीं कहीं भी परेशानी हो, मेरा घर खुला हुआ है, आप आ सकते हैं। लोगों को पता चले कि एक आश्रय का स्थान है हमारे यहाँ पर। इनके घर जाओ तो एक आश्रय का केंद्र है यहाँ पर, एक आशा का केंद्र है इस घर में, मैं वहां जा सकता हूं। हालेलुया। जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था, हमारा घर, मेरे माता पिता, हमारा घर हमेशा खुला रहता था। हमारे मोहल्ले में किसी को कोई भी तकलीफ हो, बेझिझक हमारे घर में कभी भी घुस सकता था, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। कभी भी किसी के घर में भी दुष्ट आत्मा निकले, वो किसी भी समय हमारे घर में लेके आ सकता था। और मेरे माता पिता रात भर बैठेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, जो भी करना है करेंगे, बैठे रहेंगे वहां पर। उनको मालूम था कि इस घर में जाओ तो समाधान मिलेगा। हालेलुया। आपका घर कलीसिया बन जाए, क्योंकि आपके मोहल्ले के लोगों को जरूरत है आपके। उनको बुलाएं आपके घर में, उनके साथ दोस्ती करें, उनको अपने प्रेम को बांटे, और आपका घर एक अभय केंद्र बन जाने पाए। कितने लोग बोलेंगे मैं पूर्ण समय सेवक हूं, मेरा घर कलीसिया है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 28 वाक्य। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। यरूशलेम के अधिकारी क्या कर रहे हैं? परेशान हो गए हैं। तुमने पूरे यरूशलेम को इस उपदेश से भर दिया है, तुमने पूरे यरूशलेम को सुसमाचार से भर दिया है। आपके इलाके को वहां के अधिकारी बोलने पाए तुमने पता नहीं क्या कर दिया है। यहां पर सब लोग सिर्फ यीशु यीशु ही करते हैं। कितने लोग तैयार हैं ऐसे कुछ के लिए? प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए प्रेरितों की शिक्षाएं, कुछ बातें मैंने आपको बताई, उसको ध्यान रखना जरूरी है। अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, नपातुला जीवन, एक बड़ा सूझबूझ के साथ जीने वाला जीवन। मसीह जीवन ऑटोमेटिक जीवन नहीं है, अपने आप नहीं चलता है। मुझे जानबूझकर जीना है, मैं अपने मोहल्ले में जानबूझकर जीना है, मुझे अपने ऑफिस में जानबूझकर जीना है, अपने परिवार के अंदर मुझे जानबूझकर जीना है। मैं एक सेवक हूं, मैं एक पूर्ण समय सेवक हूं, मुझे जानबूझकर जीना है, ताकि परमेश्वर का वचन आपके इलाकों में, शहरों में, गांवों में भर जाए, हर घर में भर जाए, हर जगह पर भर जाए, लोग जानने पाए। उस घर में जाएं, शांति मिलेगी, उस घर में जाएं, चंगाई मिलेगी। आपके घर के अंदर से कलह की आवाज नहीं उठ रही है, आपके घर के अंदर बर्तन नहीं उठ रहे हैं, बर्तन नहीं फेंक रहे हैं। आपके घर के अंदर स्तुति और आराधना की आवाजें उठनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको जानबूझकर जीना है। मेरा घर कलीसिया है। यहाँ की आराधना सुनकर लोग आपके घर में घुसेंगे, आपकी स्तुति आराधना की आवाज सुनकर लोग खिंच कर आएंगे। अगर बर्तन गिरने की आवाज आएंगे तो लोग भाग कर निकलेंगे वहां से, पर स्तुति आराधना प्रार्थना की आवाज उठे तो पवित्र आत्मा लोगों को खींच कर आपके पास ले आएगा। हालेलुया। क्योंकि आपका घर कलीसिया है। आपने अपने घर को खोल रखा है। घर खोलने के लिए दिल खोलना पड़ता है। आपने लोगों को स्वीकार कर सकते, आए, बैठिए, बात करें उनसे। मेरे पापा, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनके पाँव को काटना पड़ा, 2 बार उनके पाँव को काटा। वो व्हील चेयर पर थे और हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, तो कहीं जा नहीं सकते थे जब तक हम उनको कहीं ले जाते नहीं थे, तो व्हील चेयर पर रहते थे। नीचे कोई सब्जी वाला आ जाए, उससे सब्जी मंगवाते थे कि भैया ये सब्जी लेकर ऊपर आ जाओ। वो ऊपर आते थे तो उसको बोलते बैठो, मैं पैसा लेते आता हूँ। वो उसको बिठाते थे, उसको चाय पानी पिलाते थे और उसको सुसमाचार सुनाते थे। कोई इलेक्ट्रिशियन मेरे घर में आ जाए, कोई प्लम्बर मेरे घर आ जाए, कोई भी व्यक्ति मेरे घर आ जाए, कोई पेपर का पैसा लेने के लिए आए, उसको बिठा देते, बैठो। सुसमाचार सुनाए बगैर उसको नहीं भेजते थे बाहर, क्योंकि घर कलीसिया है। यहां से सुसमाचार जाना चाहिए,
जो आता है उसको सुसमाचार सुनाना चाहिए। हमारे घर में कोई भी क्यों ना आ जाए, कोई पेंट करने वाला आ जाए, कोई कुछ काम करने, कोई भी आ जाए, डैडी उसको सुसमाचार सुनाए बगैर नहीं भेजते थे। उनमें से कई लोग चर्च भी आने लग गए थे। वहां पर हमारे घर में जो कलीसिया चलती है वहां पर कई लोग चर्च में आने लगे, क्योंकि उनको सुसमाचार सुनाते, उनके लिए प्रार्थना करते, उनकी परेशानियां दूर हो जाती थी, उनकी दुष्ट आत्मा निकल जाते, लोग आने लग जाते थे कलीसिया। हालेलुया। आपका घर क्या है? कलीसिया है। आप पूर्ण समय सेवक हो। पहले शताब्दी में क्या होता था? घर घर में वो मिलते थे, प्रतिदिन वो मिलते थे, उनका घर खुला होता था और लोग आते थे उनके घर में, उनको लोग जुड़ना चाहते थे उनके साथ, क्योंकि यहाँ बड़ा आनंद होता था। वहाँ गाना बज रहा है, वहां रोना हो रहा है, यहाँ गाना बज रहा था, तो कौन रोने में रहना चाहता है? हर लोग गाने में आना चाहते हैं। तो बोलता भैया हम भी आ जाएं यहाँ पर, या तो गाना हो रहा है, हमारे घर में तो रोना हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके घर में गाना होगा तो रोने वाले गाने वाले घर में आ जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पर गाना उठना चाहिए, आराधना उठना चाहिए, स्तुति उठना चाहिए, तो रोने की आवाज वाले बोलेंगे वहां पर गाना हो रहा है, हम वहां जाएंगे तो हम भी गाने लगेंगे। प्रतिदिन अपने घरों में वे लोग जुड़ते थे, भोजन करते थे। बाइबल बताती है बड़ा आनंद उनके अंदर था। जब आत्माएं बचेंगी उनके अंदर आनंद होगा, आपके अंदर आनंद होगा, स्वर्ग में आनंद होगा, परमेश्वर आनंदित होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।